हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी जो आप चार्ट पे देख रहे हो ना, ये एक वीकली चार्ट है और मैंने वीकली चार्ट इसलिए खोला है निफ्टी का, टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि मार्केट यहाँ से किस तरफ जाने की प्लानिंग कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक स्विंग हाई है और मार्केट ने एक लोअर हाई जो है अपना बना लिया है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी, जब मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, तभी मैंने आपको बोला था कि 24,700 24,800 ये जो जोन होने वाला है निफ्टी के लिए, ये आपके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी बनाकर आपको देगा। अगर आपके कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें आप निकलना चाहते हो, तो यही वो एरिया है जहां पर आप एग्जिट प्लान कर सकते हो। और आप देख सकोगे कि यहीं से मार्केट ने जो है 24,600 700 के आसपास से ही मार्केट ने जो है अपना एक लोअर हाई बनाया है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी भी क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। ये वीकली चार्ट मैंने इसलिए ही खोला है। स्ट्रक्चर कैसे समझ में आता है, सिंपल, मतलब चार्ट्स को अगर ऐसे देखो रहे तो क्या दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ गया था मार्केट, है ना। अभी मार्केट का क्या रुख है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मार्केट का ये था इमीडिएट आपका स्विंग लो, जो इसने ये ब्रेक किया, इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट को अच्छे से इसको रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट गिरा, एक लोअर लो बनाया। ठीक है, ये एक लो था, ये एक लो था, इसके नीचे एक लोअर लो बनाया और अभी इसने एक हायर लोअर हाई बनाया है। ठीक है, क्योंकि ये आपका था एक मेजर हाई और अभी बना है एक लोअर हाई, तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही है। जब 25,000, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, जब तक 25,000 को मार्केट इसके ऊपर डेली क्लोजिंग, एटलीस्ट डेली, वीकली हो तो और भी अच्छा, एटलीस्ट डेली क्लोजिंग ना दे दे, हम बहुत बुलिश अभी हो नहीं सकते हैं। ठीक है, और मार्केट में अगर आप देखोगे, ये तो आपका हो गया कि आप ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ जाओ कि ये आपके लिए एक मेजर स्विंग लो है 22,180, ये ब्रेक हुआ तो थोड़ा बड़ा ही फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और ऊपर पे आपका ये है आपका 24,650 के आसपास का एरिया, इसके बाहर आपको एक तगड़ा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस मतलब 24,600 के ऊपर भी आपको मैं बोलूँगी कि 25,000 का ही इंतज़ार किया जाए और 25,000 के ऊपर ही कुछ एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे। डेली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। ये आपका डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आपको क्या दिखेगा कि मार्केट का ये वाला गैप एरिया अभी भी बाकी है ना। तो मार्केट एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम ये गैप को फिल करने आ सकता है। उसके बाद भले इसको अगर यहाँ पे रेंज बाउंड होना है, ब्रेकआउट करना है, वो बात की बात है। तो ये जो लेवल है, ये मुझे लगता है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी को एटलीस्ट ये फिल करने आना चाहिए। और जिस तरीके के कैंडल फॉर्मेशंस हो रहे हैं, ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि मार्केट में जो है, जब जब मार्केट एक हाई बना रहा है, मतलब एक ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, सेलर्स डोमिनेट कर दे रहे हैं, जिस वजह से ये लंबे लंबे विक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये गैप को मार्क कर लेते हैं। ये गैप आपका फिल हो जाएगा ऑलमोस्ट नियर टू 23,160 के आसपास में। तो आप 160 के लेवल को मार्क करके रखो। ठीक है, 159, हाँ ठीक है, 160 के लेवल को मार्क करके रखो। यहाँ तक आने के बहुत हाई चांसेस हैं। अच्छा, अब हम इसको इस बेसिस पे हम इंट्राडे प्लान करेंगे अपना। 23,160 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है। एक बार आप आवरली पे आ जाओ। अब आवरली पे अगर आप आओगे ना, तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ना एक राउंडिंग टॉप बना रहा है। ठीक है, ये देखो, ऐसा आपको एक राउंडिंग पैटर्न दिख रहा होगा। ये पैटर्न को फिल करने के लिए मार्केट अगर आधा भी बनाए तो यहाँ तक तो गैप तो फिल करेगा ही करेगा। इसके चांसेस आपको मान के चलो 80% तो है ही है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो अल्टीमेटली इस पूरे पैटर्न को ये फिनिश कर सकता है 22,100 200 के एरिया पे। तो एक बार इसको टेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। अच्छा, अब ये क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ इसने इस लेवल का ब्रेक डाउन किया है। ये एक ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रेक डाउन किया है। मेरे ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा। ठीक है, ये अगर आप देखोगे मार्केट में, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है और इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ओके, तो ब्रेक किया है। एक अनदर थिंग कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा और यहाँ से फॉल हो। अभी आवरली चार्ट पे अगर आपको दिख रहा होगा, तो आवरली चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है कि आवरली चार्ट पे ये एक हाई है। सारे इंपॉर्टेंट हाईज को मार्क कर लो। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हाईज को, ये एक इसका हाई है,
ये एक इसका इम्पॉर्टेंट हाई है और हमारा आज का ये वाला एक इम्पॉर्टेंट हाई है 24,188। ये आपके लिए लेवल्स ऐसे हो गए हैं ताकि आपको पता रहे कि एक लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट हमारे लिए प्रोबेबल लेवल क्या है, नेक्स्ट प्रोबेबल लेवल क्या है। ठीक है, ये आपको ट्रेड करने में मदद करेगा। वहीं डाउन साइड पे आज इसने क्या किया है कि ये इसके लिए एक सपोर्ट था। देखो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड करते तो भी काम कैसे आता है। आप देखो कि यहाँ पे ये सपोर्ट था ना, इस कैंडल का सपोर्ट था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक करने में थोड़ा स्ट्रगल किया है, ब्रेक नहीं कर पाया है, इनफैक्ट यहीं पर ही अटक के आज क्लोजिंग हो गई है। तो आपके लिए अभी इमीडिएट जो मेजर, ये इस सपोर्ट को मार्क कर लो, ठीक है, 23,960 का लेवल है। उसके बाद आपका मेजर सपोर्ट कहाँ आ रहा है, 23,815 आ रहा है। ये तो काफ़ी मेजर है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी टाइम इसने इस लेवल को टैप किया हुआ है। 23,812 का लेवल आ रहा है एंड और थोड़ा अगर हम देखें तो 23,740 एंड देन दिस बिकम योर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 577। ठीक है, अच्छा अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, 15 मिनट पे आना है। ओके, 15 मिनट पे हमारे लिए ये एक रेंज है जिसके बाहर में हम प्लान करेंगे अपने ट्रेड को। 24,188 इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो हमारा व्यू जो है थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। हमारा रेजिस्टेंस हमने मार्क ऑलरेडी कर लिया है टॉप डाउन एनालिसिस करके, 24,315, 455, 600 ये हमारे प्रोबेबल लेवल्स हैं। इंट्राडे में यूजुअली हम 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करने का टारगेट करते हैं। ओके, वहीं डाउन साइड पे 23,960 अगर ब्रेक करता है तो 812, 740, 570 ये लेवल्स जो हैं हम डाउन साइड पर देख सकते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ था, आज मार्केट में जो ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि अरे अब तो यहाँ से बहुत बुलिश हो गया है मार्केट, लेकिन जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि 24,135 एटलीस्ट ये ब्रेक करेगा तो 24,205 आना चाहिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 24,205 छोड़ो, आप इसने हाई बनाया है 24,180 का। फिर हमने एक डाउन साइड का भी लेवल प्लान करके रखा हुआ था कि इनकेस अगर ये रिवर्स हो जाता है तो 24,090 अगर ये के नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पे अच्छा खासा एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि 24,090 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24,090 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ तो मार्केट में आपको जो है एक अच्छा खासा फॉल जो है डाउन साइड पे देखने को मिला। कहाँ तक का, 23,960 तक का लेवल हमें आज देखने को मिला है ना। तो इसी तरीके के आपको सारे रिवाइज लेवल्स जो होते हैं मार्केट के मिल जाते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। जैसे कि और चीज़ मैंने आपको क्या समझाई थी कि 24,111 एंड 130 हैज़ बिकम अ मेजर सेल ऑन राइज जोन। 24,111 एंड 130 मतलब इंट्राडे के लिए। देखो ओवरऑल तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि 188 के ऊपर निकलेगा तब जाके हम बुलिश होंगे, पर इंट्राडे में मान लो मार्केट अगर राइज कर रहा है तो ये जो जोन है ना, ये जोन को, इसको ना मैं थोड़ा दूसरे कलर से मार्क कर रही हूँ, इस जोन को ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पर्पल कर दे रही हूँ क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आया भी ना, मान लो कल मार्केट थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, ये आपके लिए एक सेल ऑन राइज जोन है। अगर मार्केट 24,100 से 130 के बीच में आता है और यहाँ पे मान लो इसने कोई भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन, जैसे कि इसने एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया या शार्प इस तरीके का कोई कैंडल बना दिया, तो आप मान लेना कि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए 24,100 to 130 इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर सेल ऑन राइज जोन। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम 188 के ऊपर ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो मैं एक काम कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको मिस ना कर दो, इस बात को जो मैंने अभी समझाया, मैं यहाँ पे एक रेड कलर का एरो डाल दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये मार्केट, ये हमारे लिए एक सेल ऑन राइज हो रहा है। उसका कलर भी मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, और मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा है, फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक कर दे रहा है 960 को, तो वैसे भी हमारा नेगेटिव है। पॉजिटिव सिनेरियो एक ही कंडीशन पे हो रहा है जब 188 के लेवल्स को ये ब्रेक कर पा रहा है। ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको ये चीज़ क्लैरिटी मिल गई होगी। अच्छा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर जहाँ पे आपके पैसे बचे, ब्रोकरेज आपके सेव हो, क्योंकि हम जनरली जब हम ट्रेड करते हैं स्पेशली इंट्राडे ऑप्शन फ्यूचर्स तो साल का 40 to 50,000 हम पे कर देते हैं ब्रोकरेज में। तो अगर आप लेमन में अकाउंट ओपन करते हो मेरे लिंक से, जो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, तो केवल 199 में मेरे यूज़र्स के लिए ये बेनिफिट लेमन ने प्रोवाइड किया है कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको 199 रुपीज़ में फ्री ब्रोकरेज पर मंथ देंगे। तो पर मंथ केवल 199 रुपीज़ में आप जितना भी ट्रेड करोगे आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो आप चाहो तो उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप चेकआउट कर सकते हो लेमन में। आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इनके ऐप में आपको मिल जाएंगे। एज अ ट्रेडर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल का ही हमारा डिस्कशन था कि मार्केट ने, मतलब मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुला ही है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो वैसे ही हमारा
था कि नेगेटिव हो जाएगा, ये लेवल भी मैंने ड्रॉ किया हुआ था, तो 56,090 के नीचे सस्टेन करते गया, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड लेवल था 55,380 जो मैंने वीडियो में बताया था, उस हिसाब से भी ये प्लान काम किया है। अगर आप सिंपली आप अगर मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो करते तो भी मैंने आपको 55,910 के नीचे ही बोला था कि इसके नीचे ही आप थोड़ा कुछ प्लान करना। तो 55,910 ब्रेक हुआ, तो आप देख सकते हो कि 55,266 का लो लगा है। तो अच्छा खासा आपको फॉल है जो आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। अच्छा, अब हमें किस तरीके से प्लान करना है अपने ट्रेड्स को इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हमें प्लान करना है ट्रेड, तो ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ये अभी आपके लिए एक मेजर पॉइंट ऑफ कंट्रोल जोन है, ठीक है। यहीं इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, यानी कि 55,750 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो इट विल बी अ बाय ऑन डिप, और बाय ऑन डिप करते करते आप 56,125 एंड देन 56,340 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 55,740 के नीचे सस्टेन कर रहा है नीचे की तरफ में, तो हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव रहेगा, और हमारा जो अभी के लिए मान लो मार्केट ऊपर आता है और 740 पर आता है तो ये सेल ऑन राइज की तरह काम करेगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर 55,240 ब्रेक करता है तब जाके जो है हमारा यहाँ पे एक नेगेटिव व्यू बनेगा। 55,240 के नीचे 55,040, 54,885 एंड 54,800 ये लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये इसका कलर मैं ब्लैक कर दे रही हूँ। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा मार्केट और इसके नीचे जब तक है हमारा व्यू नेगेटिव ही रहेगा। तो क्या है कि मान लो अगर बाउंस आ रहा है और 55,740 तक आया है तो आप देखो कि ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या, सस्टेन कर गया तो फिर लॉन्ग हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आके रिजेक्शन फेस करता है तो यहाँ से आप प्लान कर सकते हो डाउन साइड का मोमेंटम। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है 55,240 ब्रेक कर रहा है तो वैसे भी हमारा डाउन साइड का ही व्यू रहेगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो BTC में भी एक अच्छा खासा फॉल हमने देखा है। मैंने आपको क्रिप्टो वाले ग्रुप में ट्रेड दिया था कल, तो मैंने जो शॉर्ट का ट्रेड दिया था उसका हमारा टारगेट हिट हो गया था, आप देख सकते हो ये वाला टारगेट हिट हो गया था। एंड आज भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट का ही एक ट्रेड दिया हुआ है, 76,120 के टारगेट्स हैं। जो भी आप लोग डेल्टा में ट्रेड कर रहे हो आप ये वाला ट्रेड प्लान कर सकते हो। इनफैक्ट जिनके पास इस ग्रुप का एक्सेस नहीं है, ये एक प्राइवेट ग्रुप है, क्रिप्टो ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है ना तो एक ही क्राइटेरिया है कि आप जो मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है आप उससे जाकर अकाउंट ओपन करो तो आप मेरे अंडर मैप हो जाओगे। और एक बार अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर दिया तो आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। साथ में मैं लाइव तो आती हूँ एवरीडे, ठीक है। तो आप आज लाइव भी जुड़ जाना। तो अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपना यूज़र आईडी मुझे भेज देना। यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी मिलेगा 8 डिजिट्स का, ये नंबर है यूज़र आईडी, ये आप मुझे भेज देना। आप मुझे कहाँ मैसेज कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे @DM पायल पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे @DM पायल करके सर्च करना, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी भेज देना कि दिस इज़ माई यूज़र आईडी, आई हैव ओपनड अकाउंट विथ योर लिंक। या फिर आप यूज़र आईडी भेजना, मैं चेक करके एक बार देख लूँगी कि आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है कि नहीं, क्योंकि हम लोग वो देख पाते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है, आपका डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी, तो आप रेडी टू ट्रेड होगे, आप ट्रेड्स को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स में हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम इस जोन के ऊपर ही होगा, 77,500 के ऊपर, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ऊपर का लेवल है, पर यही है वो लेवल जो जिसके ऊपर आपको एक्चुअली कोई क्लीन मूव देखने को मिल सकता है। 77,500 के ऊपर एक बार निकल गया तो आपको यहाँ पे 77,700 पे छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, उसके बाद डायरेक्टली 78,000 पे है, ठीक है। पर इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो बस आप इतना कर सकते हो कि मार्केट अगर 77,090 को ब्रेक करता है ऊपर के साइड पे तो आप एक छोटा मोटा ट्रेड 77,340 के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा 77,090 के ऊपर 77,340 पे आपका ट्रेड ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से वेट एंड वॉच करना है। ये आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं क्रॉस लगा देती हूँ। अरे यार, इसमें तो स्टिकर विकर कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ो। तो ये आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। इसको मैं कैसे करके आपको करूँ, हाईलाइट कर ऐसा कर दे रही हूँ, ठीक है। इसको नो ट्रेडिंग जोन है, ओके, इसको ट्रेड नहीं करना है।
अब उसके बाद 77,500 इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम फ्रेश अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर अगर निकलने पे फ्रेश अपसाइड आपको मिलेगा तो आराम से आपको 500 पॉइंट तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है और इस जोन को ब्रेक कर रहा है 76,744, अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो 76,584 एंड देन 76,400, ये जो जोन है हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके भी नीचे निकलता है तो 80 to 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेलिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में हमारे लिए जो एक मेजर जोन ऑफ रेजिस्टेंस है अभी के लिए वो है ये वाला 14,016 का लेवल है, और डाउन साइड पे हमारे लिए ये है 13,920। इसके बाहर कुछ प्लान करिएगा 14,016 के ऊपर 14,070, 128, 187 के लेवल्स हम देख सकते हैं। 13,920 अगर ब्रेक करता है तो आपको एक सपोर्ट 13,850 पे है। एक बार अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको सीधा सीधा जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट है वो 750 पे है, 100 पॉइंट्स नीचे। ठीक है, हो गया, सारे लेवल्स मैंने कवर कर दिए क्या? फिन निफ्टी का रह गया ना। अच्छा, फिन निफ्टी में कैसे करना है ट्रेड? फिन निफ्टी के लिए ये जोन को मार्क करके रखो 26,062। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 26,198, 26,245, 26,300, 26,350 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। डाउन साइड पे कंटिन्यूएशन ऑफ द सेलिंग होगा 25,890 विच इज़ टुडेज़ लो। टुडेज़ लो के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है 25,890 के नीचे तो हम यहाँ पे 820, 744, 646, 549 ये लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे। तो इस तरीके से प्लान करिएगा। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। देखिए, डिस्क्रिप्शन पे देखोगे तो आपको लेमन का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फ्री ब्रोकरेज वाला एंजॉय करना है तो आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा इंडियन मार्केट के लिए, एंड साथ में आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मिल जाएगा जिस पे आप अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्रिप्टो ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, बस आप मेरे को यूज़र आईडी भेज देना तो आप चेकआउट कर सकते हो। कमेंट पे भी आपको लेमन एंड मेरे इंडियन मार्केट के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।